दोस्तों, आपने हालिया दिनों में एक बड़ी खबर देखी होगी। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान को साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया है। लाहौर में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। PNIL लिस्ट में नाम होने पर डक्की भाई को बैरून मुल्क फरार होते हुए इमिग्रेशन हुक्काम ने गिरफ्तार किया। मुल्जिम को मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत ले जाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्या उन्होंने किसी पर तनकीद की? क्या ये मामला फिर किसी बयान या जुगतबाजी का है? नहीं, इस बार कहानी मुख्तलिफ है। ये कहानी है हराम कमाई की, ये कहानी है गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स की, और ये कहानी है हमारे नौजवानों के बर्बाद होते मुस्तकबिल की। ये कहानी है हमारे उस नौजवान नस्ल की जो एक तरफ एंटरटेनमेंट के नाम पर गुमराही में डूब रही है और दूसरी तरफ आसान पैसे की हवस में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। डक्की भाई की गिरफ्तारी महज एक खबर नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सबको अपना मुस्तकबिल नजर आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डक्की भाई यानी कि सादुर रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों रुपए की कमाई, ब्रांड्स, शहरत और लाइमलाइट। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक ऐसे इलीगल बैटिंग एप्स के साथ लिंक थे जिनके जरिए नौजवान नस्ल को जुआ खेलने में उकसाया जा रहा था। ये एप्स क्रिप्टो और ऑनलाइन वॉलेट्स के जरिए पैसा खाती थी, जीत कम और हार ज्यादा। डक्की भाई पर इल्जाम लगाया कि वो प्रमोशन के नाम पर इस धंधे को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन सवाल ये है, अगर वो भी कसूरवार हैं तो क्या वो अकेले हैं? दोस्तों, डक्की भाई को हाल ही में साइबर क्राइम विंग ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो एक ऐसी एप्स इस्तेमाल कर रहे थे जो पाकिस्तान में तो क्या दुनिया के कई ममालिक में भी गैर कानूनी है। ये एप्स असल में बैटिंग एप्स थी, जुआ खेलने के प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान में कई इन्फ्लुएंसर्स को इनके ऑफर्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनकार कर देते हैं। डक्की भाई पर इल्जाम है उन्होंने इन एप्स के जरिए पैसा कमाया और दूसरों को भी इस कल्चर का हिस्सा बनाया। इसका मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है, इनसे तफ्तीश हो रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में पैसे वाले लोग ज्यादा देर जेल के अंदर नहीं रहते हैं, वो जल्दी बाहर आ जाते हैं, लेकिन पैगाम हमारे लिए छोड़ जाते हैं। दोस्तों, बैटिंग एप्स, ऑनलाइन कैसीनो, क्रिप्टो बैटिंग, ये सब गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि ये बराह रास्त जुआ है और इस्लाम में जुआ सख्ती से हराम है। इन एप्स का मकसद सिर्फ नौजवानों को लूटना है। पहले आपको फ्री क्रेडिट देते हैं, फिर जब आप जीतने लगते हैं तो अचानक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये एक आलमी माफिया है जो नौजवान नस्ल को निशाना बनाता है। डक्की भाई जैसे इन्फ्लुएंसर्स जब इसमें शामिल होते हैं तो लाखों नौजवान इनको देखकर मुतासिर होते हैं और वही गलती दोहराते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में पाबंदी के बावजूद हर दूसरे लड़के के मोबाइल में ये एप्स इंस्टॉल है। किसी को बताया जाता है कि छोटे पैसे लगाकर लाखों कमाओ, किसी को रेफरल कोड देकर आगे बढ़ाया जाता है। ये निजाम बिल्कुल वही है जो ड्रग माफिया इस्तेमाल करती है। पहले फ्री ट्रायल देकर मजा चकाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी बना दिया जाता है। हजारों नौजवान दिन रात ये सोचते हैं कि अगला हिट जीत जाएगा, मगर हर दिन सिर्फ नुकसान बढ़ता है। ये सिर्फ जुआ नहीं बल्कि एक माहिर नफ्सियाती खेल है जो दिमाग को एडिक्शन का आदी बना देता है। और हमारे नौजवान खेल के मैदान छोड़कर स्क्रीन के गुलाम बन गए हैं। ना सेहत, ना तालीम, ना जिम्मेदारी, ना बस पैसा, फॉलोअर्स और वक्ती मजा। पहले पब्लिक और फ्री फायर ने खून खराबा सिखाया, अब ऑनलाइन कैसीनोज और बैटिंग एप्स ईमान और दिमाग खा रही है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, आज का नौजवान सिर्फ एक चीज चाहता है, पैसा और शोहरत। हमें लगता है कि जिसने बड़ी गाड़ी ले ली है, जिसने फ्लैट खरीद लिया है, वो कामयाब है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस पैसे का जरिया क्या है। पाकिस्तानी नौजवान आजकल इन्फ्लुएंसर्स को देखकर ये सोचते हैं कि बस शॉर्टकट चाहिए, ना पढ़ाई ना मेहनत, बस एक टिकटॉक, डांस और शोहरत। यही कल्चर आज हमारी नौजवान नस्ल को खोखला कर रहा है। दोस्तों, टिकटॉक लाइव गिफ्टिंग भी एक गैर कानूनी है। पाकिस्तान में कई बार ये बैन हुआ है, लेकिन फिर लोग प्रॉक्सी लगाकर ये सब जारी रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, फहाशी, न्यू ईयर डांसर्स, वायरल रिलेशनशिप क्लिप्स, ये सब आज के कल्चर का हिस्सा है। ये सब बेहयाई और गैर इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ दे रहे हैं। हमारे माशरे में आज नौजवान के सबसे बड़े मसाइल ये हैं: बेहयाई, हराम तरीकों से पैसा कमाना, इन्फ्लुएंसर
कल्चर की अंधी तकलीद। टिकटॉक ने हमारे माशरे में एक नया फितना पैदा किया है, जहां लड़कियां अपनी इज्जत बेचकर फॉलोअर्स खरीदती हैं, जहां लड़के छोटे लाइफस्टाइल दिखाकर शोहरत पाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट ढूंढ रही है। घर वाले समझते हैं कि बच्चा एंटरटेनमेंट कर रहा है, मगर असल में वो अपनी रूह बेच रहा होता है। यही ट्रेंड्स डकी भाई जैसे बड़े यूट्यूबर्स को भी पीछे धकेलते हैं, क्योंकि अगर वो नए कल्चर में फिट ना हो तो व्यूज गिर जाते हैं। दोस्तों, आपने नोट्स किया होगा कि इन दिनों टिकटॉकर्स और यूट्यूबर को अक्सर इवेंट्स से बुलाया जाता है। ये इवेंट्स बाहर से फंडेड होते हैं, जहां फ्री लाइफ स्टाइल, LGBTQ ब्राइड और ओपन माइंडेड कल्चर को प्रमोट किया जाता है। इन्फ्लुएंसर्स को मुफ्त ट्रिप्स, ब्रांड डील्स और पार्टियों की पेशकश होती है। मकसद क्या है? पाकिस्तानी मुआशरे को इस रास्ते पर डाल देना जहां शर्म व हया मजाक लगने लगे। जब एक नौजवान नस्ल अपनी जेब से पैसा खो दे, अपने वक्त को फजूल वीडियोस पे ज़ाया कर दे और अपने ईमान को खेल बना दे, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? ये सिर्फ डकी भाई का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आज अगर हमने अपने घरों, अपने बच्चों, अपने दोस्तों को ना रोका तो कल ये आग सब कुछ जला देगी। दोस्तों, हाल ही में लाहौर में एक इवेंट पकड़ा गया जिसका मकसद था LGBTQ कल्चर को प्रमोट करना। वहाँ डांस, किसिंग और गैर इखलाकी हरकत हुई। सब के सब पाकिस्तानी शहरी एलिट क्लास के नुमाइंदे थे। ये इवेंट्स आम नहीं बल्कि एक एजेंडा है। मकसद ये है कि हमारे आने वाली नस्ल को ईमान और इक़्तिदार से दूर कर दिया जाए। वालिदैन अपने बच्चों से परेशान हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को हकूक समझ कर मांगने लगे हैं। ये सब बाहर से फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। दोस्तों, असल सवाल ये नहीं है कि डकी भाई जेल में कितना रहेंगे। असल सवाल ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया हुआ है? क्या सिर्फ पैसा? क्या सिर्फ शोहरत? याद रखें, पैसा हराम तरीके से कमाना आसान है, लेकिन इससे मिलने वाली बदनामी आपकी नस्लों को बर्बाद कर देती है। असल कामयाबी ये है कि आपकी कमाई हलाल हो, आप इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारें, आपकी फैमिली फ़ख्र करे, शर्मिंदा ना हो, आप दीन और अपने इक़्तिदार के साथ जिएं। दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप अपनी ज़िंदगी आसान पैसों के पीछे ज़ाया करेंगे या इज़्ज़तदार मेहनत के साथ हलाल कमाई कमाएंगे? क्या आप अपनी बहन, बेटी को टिकटॉक के झूठे फॉलोअर्स के लिए बेपर्दगी पर छोड़ेंगे या ऐसे इल्म, तालीम और इज़्ज़त का जेवर पहनाएंगे? फैसला आपके हाथ में है। डकी भाई की गिरफ्तारी सिर्फ एक वार्निंग है, असल सज़ा वो है जो माशरे पर आ रही है अगर हमने खुद को ना बदला। डकी भाई की गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की कहानी है, हमारे नौजवान नस्ल की कहानी है। ये एक अलार्म है, एक वार्निंग है कि अगर हमने अपनी सिमत दुरुस्त नहीं की तो आने वाला वक्त हमारी नस्ल को तबाह कर देगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, असल कामयाबी है इज्जत, ईमान और सुकून वाली ज़िंदगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।